भूतों की शादी। रात का समय था, आसमान पर घने बादल छाए हुए थे और गांव में हर तरफ सन्नाटा पसरा हुआ था। गांव के बाहर घने जंगल के बीच एक पुरानी और खंडहर हो चुकी हवेली थी। गांव वाले कहते थे कि वह हवेली अभिशप्त है और वहां रात में अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। एक रात गांव के 3 दोस्त राजू, मोहित और विकास जिज्ञासा में उस हवेली में जाने का फैसला करते हैं। सबने सुन रखा था कि उस हवेली में भूतों की शादी होती है। उन्होंने यह सोचकर इसे मजाक समझा कि यह केवल गांव वालों की कहानियां हैं। हवेली के पास पहुंचते ही ठंडी हवा का झोंका उनके शरीर में सिहरन पैदा कर देता है। दरवाजा धक्का मारने पर अपने आप खुल जाता है। अंदर घुसते ही उन्हें एक बड़ा हॉल दिखाई देता है, जहां सब कुछ पुराना और जर्जर था। तभी उन्होंने देखा कि एक कोने में एक बड़ा दर्पण रखा हुआ है। दर्पण के पास पहुंचने पर उनमें से मोहित को अपनी परछाई में एक सफेद साड़ी पहने औरत नजर आई। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। अचानक पूरे हॉल में धीमी धीमी बांसुरी और तबले की आवाज गूंजने लगी। हॉल के बीच में एक बड़ा सा मंडप प्रकट हो गया, जैसे किसी शादी की तैयारी चल रही हो। रोशनी के झाड़फानूस अचानक जल उठे और वहां दर्जनों सफेद धुंधले आकृतियां दिखाई देने लगी। ये आकृतियां कोई और नहीं बल्कि भूत थे, जो एक दूसरे से बात कर रहे थे। देखते ही देखते मंडप के बीच में एक दूल्हा और दुल्हन प्रकट हुए। दूल्हा काले कपड़े पहने हुए था, उसकी आंखें जलती हुई आग की तरह चमक रही थी। दुल्हन लाल जोड़े में थी, लेकिन उसके चेहरे पर डरावनी हंसी थी। राजू, मोहित और विकास ने डर के मारे भागने की कोशिश की, लेकिन उनके पैर जैसे जमीन से चिपक गए। तभी दूल्हा उनकी तरफ मुड़ा और गुस्से में चीखा, यहाँ इंसानों का क्या काम है? यह हमारी दुनिया है। तीनों दोस्तों ने माफी मांगने की कोशिश की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अगली सुबह गांव वालों ने सुना कि हवेली से चीखने चिल्लाने की आवाजें आई थी, लेकिन तीनों दोस्तों का कोई सुराग नहीं मिला। कुछ लोग कहते हैं कि वे तीनों अब भी उस हवेली के भूतों की शादी का हिस्सा बन चुके हैं।